ये पार्ट ऑफ द जॉब है। तो बट गुड टू बी बैक और यहाँ बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि माहौल हमें वो है एंड सो फार सो गुड। लेट्स होप के ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। सर आप दोनों को खुशामदीद वेलकम करती हूँ मैं भी और पब्लिक न्यूज़ भी। अब नाउ कमिंग टू टॉपिक्स, सर नैब तो तहकीकात करेगा ही करेगा, वो तो जाएगा इसकी तरफ। क्या मौलाना फजल रहमान इसके लिए तैयार है? मेरा ख्याल स्टोरी आमिर मतीन साहब के पास है कि आज कुछ अच्छा खासा बम सेल ये लेके बैठे हुए हैं, कुछ इनके पास है। चलिए सर, आमिर साहब के पास, तो आमिर साहब आप बताएं मेन क्रिस्ट क्या है स्टोरी का? जो है ना, ये हम सारी टीम का हमारा हमेशा काविश होती है। क्लास साहब भी है, ये मुझे आगे फंसा देते हैं इस वक्त स्टोरी ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है वो ये है कि इमरान खान के 2 साल के बाद अपोजिशन गैंग अप कर रही है या तैयारी कर रही है, दोबारा इकट्ठे होने की है, APCs हो रही हैं, रैबर मीटिंग हो रही है। और ये जो पहले था कि जनाब इमरान खान साहब क्योंकि वो हाइब्रिड सिस्टम के पैदावार हैं तो उनको कोई नहीं हिला सकता, तो फजल रहमान साहब ने पिछली दफ़ा पिछले साल जो धरना किया था, एक दफ़ा उन्होंने हिला दिया था। तो उसमें मगर ये इल्ज़ाम ये लगता था कि ये हमारी जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीपल्स पार्टी के देखिए असददारी साहब पे भी मुकदमात हैं, बिलावल भुट्टो पे भी हैं, मरियम बेल पे हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, उनके शहबाज शरीफ साहब बेल पे हैं, आदि पार्टियां बेल पे हैं। कि जब इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हों, फंसे हों, तो वो था कि ये कैसे लड़ेंगे तो फाइलें खुल जाती हैं, डरेंगे कि लड़ेंगे मरेंगे। मगर इनके दरमियान में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पिछले साल धरना किया और जो इनको लीड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं हूँ, उनका नाम था मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान साहब जो है ना, वो स्ट्रीट पावर उन्होंने पिछले साल शो भी की, इस दफ़ा भी वही लीड कर रहे हैं। तो स्टोरी ये है कि वो भी पहले अभी तक बचे हुए थे और पता नहीं कैसे बचे हुए थे या खबर बाहर नहीं निकली, वो नैब के रडार में अब आ गए हैं। अच्छा, रडार ये अब नहीं आए। एक्चुअली स्टोरी ये है कि काफ़ी सालों से थे, किसी की नज़र नहीं पड़ी गई थी, ये मोस्ट गार्डेड सीक्रेट रही। और हम सहाफ़ियों की भी कोताही है कि हमने कभी इसके ऊपर डिग नहीं किया था, कि हमें भी वो नहीं था। तो उनकी जो तफसीलात हैं वो क्लास साहब और मैं जब थक जाऊंगा तो क्लास साहब प्लीज़ वो कर लीजिएगा, आप टेकल कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ये जो है कि पूरी फाइलों के थदे पड़े हुए हैं। तो ये इसको कम वक्त में बताने की कोशिश करते हैं मुख्तसरन। उसरन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, अच्छा याद रहे कि हमने जो है इस सारी जो उसका कर रहे हैं, इस तस्दीक जो है नैब के तर्जुमान ने कर दी है कि उनके ख़िलाफ़ जो है ना तफ्तीश जो है ना कंप्लेंट जो वेरिफिकेशन आती है वो हेडक्वार्टर नैब में आ गई है कि इसकी अब तफ्तीश की जाए और EBM बैठेगी जो इसके ऊपर फैसला, एग्जेक्टिव बोर्ड का मीटिंग होती है, उसमें ये फैसला होना है। तो ये तफ्तीश के लिए तैयार है। दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ नैब। दूसरा, क्योंकि इसमें इतनी तफसीलात हैं खौफनाक कि फजल रहमान साहब ये उनका तासुर उन्होंने हमेशा दिया था कि मैं गरीब तरीन जो है ना, ये जो सासे पेश कर किए जाते हैं ना, उसमें हमेशा गरीब तरीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये उनका क्लेम था कि मेरा नहीं है। हालांकि देखने में अगर देखें तो उनके पास 5-5-6 प्रोडक्ट पे चल रहे होते हैं, मगर कागज़ों में उनके जो सासे डिक्लेयर किए गए थे वो था गरीब तरीन। अब इन कागजात के उससे जो नज़र आता है कि शायद वो अमीर तरीन उसमें से हैं। अगर ये जो इल्ज़ामात नैब जिनकी तफ्तीश कर रही है ये साबित हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में आ जाते हैं। ठीक है, हमने ये बताने से पहले कि क्या तफसीलात हैं, मौलाना फजल रहमान से रब्ता करने की कोशिश की तो उनके वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनके आपको पता खुद नहीं उठाते, उनके PA हैं तारिक साहब, उनको फिर हमने 12 मैसेज छोड़े हैं और ये कहा है कि जनाब आप अपना प्लीज़ वर्जन दे दें, और पहले दे दें, टेक्स्ट में दे दें, अब दे दें, ड्यूरिंग दी प्रोग्राम दे दें, अगर इस वक्त देना चाहें कल दे दें, परसों दे दें, जब भी दे दें हम बखुशी उनका वर्जन चलाएंगे। उनके जो असासे हैं ना, हमने ये 2017 में आपको 2018 में आपको इलेक्शन हार गए थे, पर उसमें इलेक्शन लड़ते वक्त आपको असासे जमा कराने पड़ते हैं। तो इन्होंने जो असासे अपने जमा कराए थे तो मौलाना फजल रहमान के टोटल जो एसेट्स थे वो उन्होंने 47 लाख रुपए के टोटल कराए थे कि मेरी टोटल जायदाद जो है वो 47 लाख की है। इसके अंदर एक जो है वो इनका आबाई
जो है रेजिडेंशियल घर है। तो ये वंडा खान अब्दुल खेल में 15 लाख रुपए इसकी मालियत उन्होंने बताई। उसके बाद एक मदरसे के साथ एक शोरकोट DI खान में, कैसा मुझे करेक्ट करते जाइएगा, जी, जी। रेजिडेंशियल हाउस है जो कि मदरसे के साथ अटैच्ड है, तो उसकी 25 लाख है। फिर एक उन्होंने 7 लाख का एक और प्लॉट बताया जो कि वो भी मदरसा जो है ना वो मारफिल शरिया शोरकोट DI खान में, ये भी 7, टोटल 47 लाख के उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किए। और उन्होंने कहा कि मेरी जो फैमिली में जेवरात वगैरह हैं वो 9,50,000 के हैं और बैंक में मेरे पास 20 लाख रुपए जमा है, और जो है टोटल जो हमारे घर में फर्नीचर है बड़ा सादगी का काम है, सिर्फ 60,000 रुपये का फर्नीचर है। और टोटल जो वो टैक्स देते हैं इस गुरुद्वारों में वो सिर्फ 2 लाख रुपये है। ये मेरा ख्याल इनमें से हमारे काफ़ी सारे ये बेचारे जो प्रोड्यूसर है ना, इससे डबल टैक्स शायद देते होंगे। Exactly. 2 लाख बहुत ही थोड़ा टैक्स है। अब ये तो हो गए उनके असासे जो है। मैं थोड़ा सा कैसा शुरू करता हूँ, फिर आगे आप टेक ओवर कर लीजिएगा, मैं थक जाऊँगा, मेरे सांस चढ़ जाता है। अभी ये तफ्तीश हो रही है और ये हम नहीं इल्ज़ामात लगा रहे, ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी तफ्तीश नैब कर रही है। और अब से नैब नहीं कर रही, इसके ऊपर पहले भी 3-4 साल से डिप्टी कमिश्नर DI खान फॉर एग्जाम्पल एक तफ्तीश करके रिकमेंड कर चुके हुए थे नैब को कि इसकी तफ्तीश को, इसको इंक्वायरी करके केस बनाया जाए। मगर 3 साल से ये फाइल नहीं खुली थी, ये फाइल नहीं खुली थी, इस पर काम नहीं हुआ था। तो इसके अंदर जो ये बताया गया है कि इनकी ये एलिजेड मुबैना तौर पे ये इनकी जायदादें हैं, उसके अंदर जो है इन्होंने एक बंगला है, बंगला फॉर हिज ब्रदर्स ऑन बन्नू रोड पे एक बंगला है, एक शुगर मिल के मुतलिक शाखा इनकी है, एक 300 कनाल की ज़राअती ज़मीन है। उसके बाद इनके ऊपर है कि इन्होंने alleged to have transferred agricultural land situated at मौजा रत्ता कुलाची में जो है गवर्नमेंट का लैंड था, वो सरकारी उस पे है। अब ये इसके नीचे जो फाइंडिंग्स हैं नैब की इनिशियल फाइंडिंग्स जो कि अब अगली स्टेज पे जाने के लिए तैयार हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब एक घर है अब्दुल खेल पहाड़पुर DI खान में, ये तकरीबन है इसकी जो वैल्यूत है 1.5 मिलियन है। एक घर शोरकोट तहसील स्पीड पकड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट DI खान में ये इसकी वैल्यू बताई गई है 2 करोड़ 50 लाख। फिर 5 कनाल का प्रोजेक्ट। अच्छा ये जो उन्होंने डिक्लेयर किए हुए ये जो एसेट्स हैं, मैं उनके जो नॉन डिक्लेयर जो नहीं किए हुए ना उस पर आता हूँ। इन्होंने इन पर ये इल्ज़ाम है कि जनाब ये जो आखिरी 7 लाख वाला इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, इसके साथ 2 घर भी अटैच्ड हैं। और जो है उसके बाद जो है इनके पास जो डिप्टी कमिश्नर ने जो इंक्वायरियाँ की उसके अंदर कोई 47 कनाल 4 मरले जो की प्रॉपर्टी है शोरकोट में। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इनके भाई लुत्फुर रहमान हैज़ 3 कनाल 3 मरलाज इन द नेम एंड अताउर रहमान के पास जो है इनके भाई वो भी हैं, उनके बाद 13 मरला अपने नाम पे है। एक जीप है लैंड क्रूजर प्राडो लुत्फुर रहमान साहब के नाम, जो कि नवंबर 2013 में इंपोर्ट की गई और ये इसकी वैल्यू कह रहे हैं 60 लाख रुपए है। टोटल 47 लाख के सासे हैं, मगर ये सिर्फ एक लैंड क्रूजर जो कि मंगवाई गई जो जिनके ऊपर तो एलिजिडली मुबैना, ये सारों पे मुबैना समझिएगा, सब पे ये वो तफ्तीश है जो कि नैब कह रही है, हमारे वो नहीं है उसके अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी इनके बेनामी के जो है ना वो केसेस बहुत ज़्यादा है जिन पे वो शक कर रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी लोगों के नाम पे ली हुई है, काफ़ी सारी इनकी जायदादें हैं जो नैब तफ्तीश कर रही है जो कि बेनामी में ली गई हैं, लोगों के नाम पे ली गई हैं। उनके नाम जो है वो है 2 घर हैं और एक प्लॉट DI खान में है, एक F8 इस्लामाबाद में। F8 इस्लामाबाद में मिनिमम जो घर है 10-15 करोड़ रुपए का होता है, उससे नीचे नहीं होता, 25-30 करोड़ के लिए हैं। फ्लैट्स एंड शॉप्स एट पेशावर कराची एंड कोयटा। उसके बाद ही है एक घर मदरसे के साथ 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एट अब्दुल खेल DI खान
एक घर मदरसे के साथ, 5 एकड़ लैंड एट शोरकोट, वन फ्लैट इन दुबई, फिर रिसेंटली परचेज लैंड एट चक शहजाद। चक शहजाद में आपको पता है जो है ना अरबों रुपए की होती है। इस पे नैब को ये तफ्तीश कर रही है। उनके ख्याल में मुबैना तौर पे ये इनके समधी हैं एक्स सेनेटर गुलाम अली साहब और उनके बेटे जो कि इनके दामाद बताए गए हैं। हमारे से करेक्शन गलती हो जाए तो करेक्ट कर दें कोई। हिज सन फयाज अली जो है उन्होंने 3 अरब रुपए का ये लिया गया। ये दायर ये तफ्तीश कर रही है कि ये शायद बेनामी का था और फिर बेच भी दिया गया बड़े हैंडसम प्रॉफिट के ऊपर। तो साहब मैं अब थक गया हूँ। ये यहाँ से आपके पास सारे पेपर है, मेरे पास सिर्फ आप पढ़ चुके जो पेपर अच्छा है आपको मैं क्विकली अब ये लंबी लिस्ट है अब मैं सारी क्विकली स्पीड में जाता हूँ। जो है ये तकरीबन जो नैब की लिस्ट के अंदर एक कैटेगरी के अंदर जो है ना 68 होता है 68 करोड़ रुपए के जो है ना बेनामी के इल्ज़ामात हैं कि जनाब ये लिया। इसके अंदर 300 कनाल जो है वो बंगला एट हिमाल विलेज वर्थ 30 करोड़, 900 कनाल एट बाबर खच्चा तहसील परोवा वर्थ, ये मेरा टिकर के ऊपर जो है ना हमारी उसके ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये 5 करोड़, 350 कनाल जो है रमक पे हैं। तहसील परोवा के अंदर कुछ 3.5 करोड़ है। फिर लार चैन के तहसील पहाड़पुर में है 300 कनाल। मौजा शेख राजा इंडियाई खान ये 5 करोड़ के वर्थ है। 1500 कनाल इन गुड़ा रहमान 7.5 करोड़। ये इसके बाद लंबी लिस्ट है। 5 कनाल एट नवाब अड्डा मौजा मुगयाली जो है। फिर उसके बाद क्विकली लास्ट में करता हूँ, बड़ी लंबी लिस्ट है, सारे बताते बताते सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि 17,192 कनाल ज़मीन 17,000 जो है वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस इंडियाई खान इन द नेम ऑफ फ्रंट मैन वो कह रहे हैं। इसके अलावा जिसके ऊपर की थी वो तफ्तीश कर रहे हैं मुबैना तौर पे ये उन लोगों के नंबर पे ली हुई है। मैं थक भी गया हूँ और ये लंबी है, बाकी तफसील अगर रह गई तो कल मैं बता दूँगा।